दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। चर्चा के विषय में आज चर्चा राजनीति पर नहीं करूँगा। आज चर्चा करूँगा हिंदुओं के एक पवित्र धाम पर। और यदि आप उत्तरी भारत में रहते हैं या पश्चिमी भारत में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। और वो इसलिए कि ये पवित्र धाम जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो थोड़ी सी भाषाई समस्या सामने आती है। हालांकि सबका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लेकिन पूरी बात क्या करना है, कैसे करना है, ये समझने में दिक्कत होती है। मैंने अभी इस धाम की यात्रा करी, इन परेशानियों को महसूस किया और इसलिए मैं सोचा कि ये जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले स्थित रामेश्वरम धाम की। दोस्तों, रामेश्वरम धाम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से एक शंख की शेप में घिरा हुआ है। और फिलहाल ये भारत से जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि पहले ये भारत से जमीन से जुड़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में समुद्री लहरों ने जमीन के उस हिस्से को काट दिया और ये भारत की भूमि से अलग हो गया। फिलहाल इसको हम एक आइलैंड कह सकते हैं। इसको ये हमसे जुड़ा हुआ है एक ब्रिज के माध्यम से। जैसे मतलब भारत और रामेश्वरम के बीच में एक समुद्र बह रहा है और वहाँ जाने के लिए हमें एक ब्रिज को पार करना पड़ता है। उस ब्रिज का नाम है पम्बन ब्रिज। तो फिलहाल उस ब्रिज के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम धाम का नाम आपने बहुत अच्छी तरह से सुना हुआ होगा, इसलिए ये रामेश्वरम धाम सिर्फ भगवान शिव से जुड़ा हुआ नहीं है, ये भगवान राम से जुड़ा है। रामायण में इसकी बहुत बड़ी चर्चा है। और जब भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया तब यही वो स्थान था जहां पर भगवान राम ने जहां से पुल का, एक सेतु का निर्माण कराया लंका पर आक्रमण करने के लिए। तो इस रामेश्वरम में एक रामलिंगम है और एक विश्वलिंगम है। यहाँ दो शिवलिंग हैं। फिलहाल बहुत प्राचीन, देखने में अत्यधिक सुंदर यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर का जो गलियारा है, कहा यह जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है। मंदिर के अंदर जब आप पहुंचोगे आपको एक अलग से शांति की अनुभूति होगी, एक दिव्यता की अनुभूति होगी। मंदिर के कुछ क्रम को लेकर लोगों में कंफ्यूजन रहता है। हालांकि रामेश्वरम में वैसे तो 64 स्थान है जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि आप रामेश्वरम जा रहे हैं तो यहाँ भी जाइए, यहाँ भी जाइए और यहाँ भी जाइए, क्योंकि यह भगवान राम के तमाम पद चिन्हों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से रामेश्वरम में 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले अग्नि तीर्थम, एक 22 कुंड। ये 22 कुंड यहाँ 21 तीर्थों का जल होता है। और तीसरा
मंदिर, जिस मंदिर को हम कहते हैं रामास्वामी मंदिर। कई बार वहां पर जाकर मैंने देखा कि लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्या तीनों यात्राएं एक साथ करनी है, क्या तीनों यात्राओं को पूरा करना कंपलसरी है, एक क्रम में पूरा करना कंपलसरी है। तो मैं उन 64 स्थानों की बात नहीं कर रहा, जो 3 प्रमुख स्थान है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको यह भी बताऊंगा अग्नि तीर्थम क्या है, आपको यह भी बताऊंगा 22 कुंड क्या है, और आपको यह भी बताऊंगा कि ये रामास्वामी मंदिर क्या है। क्रम भी बाद में बताऊंगा। अग्नि तीर्थम हम किसे कहते हैं? अग्नि तीर्थम समुद्र का किनारा है, और यह समुद्र का किनारा सामने रामास्वामी मंदिर से लगभग 150 या 200 मीटर दूरी पर होगा, और मंदिर से बिल्कुल लगे हुए सटे हुए 22 कुंड है। इन कुंडों के बारे में भी कुछ मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको तीनों जगह जाना कंपलसरी है, इसके बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। हाँ, जब आप जा रहे हो तो तीनों जगह हो आओ, अच्छा है। लेकिन ये भ्रम रखना ठीक नहीं होता कि मैं एक जगह तो गया, दूसरी जगह नहीं गया, दूसरी जगह तो गया, तीसरी जगह नहीं गया। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि तीनों ही जगह जाना कंपलसरी है। तीनों को एक साथ करना भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन मान्यता यह है कि आपको यदि रामास्वामी मंदिर में जाना है तो रामास्वामी मंदिर में जाने से पहले आप अग्नि तीर्थम में स्नान कर लें। अग्नि तीर्थम क्या है? समुद्र का किनारा। अब सवाल आता है कि हम इस समुद्र के किनारे को अग्नि तीर्थम क्यों कहते हैं? जब लंका पर भगवान राम ने विजय प्राप्त करी और माता सीता लंका से वापस आई, तो इसी स्थान पर, समुद्र के इसी किनारे पर माता सीता की परीक्षा ली। सब जानते हैं अग्निदेव से ने वो परीक्षा ली। जब अग्निदेव ने परीक्षा ले ली, उन्हें भगवान का आदेश था, तो उनके मन में बहुत शोकग्रस्त हो गए अग्निदेव कि क्या दिन आ गया है कि मुझे एक माता को स्पर्श करना पड़ गया, एक देवी को मुझे स्पर्श करना पड़ गया। कहते हैं देवी को स्पर्श करने के, माता सीता को स्पर्श करने के पाप से मुक्त होने के लिए जब माता सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी, तब उसके बाद अग्निदेव ने अपने पापों को धोने के लिए स्वयं समुद्र के इस किनारे पर डुबकी लगाई थी और नहाकर अपने पाप का प्रायश्चित किया था। इसलिए रामास्वामी मंदिर से 150-200 किलोमीटर के सामने समुद्र के इस किनारे को हम अग्नि तीर्थम कहते हैं। तो यदि आपके पास समय है, वैसे आप चाहें तो सीधे रामास्वामी मंदिर जाएं और दर्शन कर सकते हैं, यदि आपके पास समय नहीं है। लेकिन यदि समय है तो आप पहले समुद्र के किनारे पर जाएं, जिसे हम अग्नि तीर्थम कहते हैं, और वहां पर जाकर स्नान करें। लेकिन अब मैंने वहां पर देखा लोगों में बड़ी गलत परंपरा है, नहाते हैं और गीले कपड़े वहीं फेंक देते हैं और कहते हैं कि, कुछ लोगों ने लिख भी दिया है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, कि वो गरीबों के लिए दान कर दिए जाते हैं। वहाँ कोई कपड़ा कोई गरीबों के लिए दान नहीं हो रहा। सच पूछो तो ये कुरीति है। और आप अग्नि तीर्थम में गंदगी पैदा करने के
पाप के भागीदार हैं। मेरी निजी मान्यता यह है। और मैं आपसे कहूंगा कि यदि अगले तीर्थम में नहाने के बाद आप उन नहाए हुए कपड़ों को घर नहीं ले जाना चाहते तो कहीं और ले जाओ, कहीं और रख दो, कोई गरीब मिल जाए तो उसको दे दो, हालांकि जरूरी नहीं है। लेकिन समुद्र के किनारे अग्नि तीर्थम में मत फेंको। लेकिन मैं देखता हूँ लोग जाते हैं, क्योंकि वह हजारों लोग रोज जाते हैं और नहाते हैं और वहीं पर अपने कपड़े फेंक देते हैं, तो वहाँ अग्नि तीर्थम में काफ़ी गंदगी हो जाती है। इसलिए आपसे कहूँगा कि यदि आप जाएं तो मेरी सलाह ये होगी, ये काम ना करें। जब अग्नि तीर्थम में आप नहा लिए, बहुत मजा आएगा आपको नहाने में। मैंने 2 घंटे अग्नि तीर्थम के किनारे पर बैठकर समुद्र की लहरों को एंजॉय करा। वैसे भी समुद्र की लहरों को एंजॉय करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उस दिन लगभग 2 घंटे समुद्र की लहरों में नहाता रहा। नहाइए, उसके बाद आप अपने गीले कपड़े, हालांकि यदि आप घर लाना चाहते हैं तो घर भी ला सकते हैं। वहीं सामने लॉकर रूम बने हुए हैं, आप पहले ही लॉकर रूम में अपने दूसरे कपड़े रख दीजिए, वहीं चेंज कर लीजिए। और चाहे तो यदि आपका, चूँकि वहाँ समुद्र किनारे होटल बने हुए हैं, आप अपने होटल जाइए, कपड़े चेंज करिए, सूखे कपड़े पहनिए, और उसके बाद आप चाहो तो सीधे रामास्वामी मंदिर चले जाओ। गीले कपड़ों में आपको रामास्वामी मंदिर में नहीं जाना है। अग्नि तीर्थम में नहा के आपको दूसरे कपड़े पहनने हैं, नहा धोना है, और आप रामास्वामी मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि 22 कुंडों में कब जाए। आप यदि चाहें तो अग्नि तीर्थम में नहाए और वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो सीधे रामास्वामी मंदिर जाएं, दर्शन करें और चले आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपका मन 22 कुंडों में जाने का नहाने का है तो आप वहाँ जाएं, कुंड स्नान करें और तब भी जाएं। ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि यदि रामेश्वरम जाना है तो तीनों जगह जाना है, इस बात की आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन अब मैं आपको अच्छा काम बता रहा हूं कि आप अग्नि तीर्थम में नहाने के बाद उन्हीं गीले कपड़ों को लेकर, गीले कपड़ों को पहने हुए, क्योंकि बहुत लंबा फासला नहीं है, आप 22 कुंडों की ओर प्रस्थान कर जाए। और यदि आपका मन यह है कि मैं वहाँ पर दूसरे कपड़े पहन के स्नान करूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अग्नि तीर्थम में नहाइए, कपड़े चेंज कर लीजिए, दूसरे कपड़े पहन लीजिए, और अब आप 22 कुंडों की ओर चले जाइए। अब यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं ये कुंड क्या है। जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, तब उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि वह युद्ध हो गया, उसने सीता माता का अपहरण करा, युद्ध करना जरूरी था, लेकिन रावण की हत्या करने से, रावण को मारने से मुझे ब्रह्म पाप लगा और मैं इस पाप से मुक्ति चाहता हूं। तो उन्होंने ऋषियों से पूछा कि मुझे ब्रह्म पाप से मुक्ति कैसे मिले, ये भगवान राम ने पूछा। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि आपने यहीं पर लंका पर आक्रमण करने के लिए भगवान शिव की पूजा करी थी और एक शिवलिंग की स्थापना करी थी। अब आपको 21 तीर्थों में जाके नहाना है। उन 21 तीर्थों में नहाकर आइए और फिर इसी स्थान पर भगवान शंकर की पूजा करिए, उनसे ब्रह्म पाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए, तब आप ब्रह्म पाप से मुक्त हो जाएंगे। जब तक आप 21 कुंडों का स्नान नहीं करेंगे तब तक आप ब्रह्म पाप से मुक्त नहीं हो सकते। अब सवाल था कि देश भर में 21 तीर्थ बहुत बहुत दूर है, तो पहले भगवान राम, अब चूंकि वो उस समय तक उनका वनवास चल रहा था,
नगरों की ओर नहीं आ सकते थे, वो तो उनको वनवास था। तब भगवान राम ने तीर मारकर 21 कुंड स्नान करे, 21 कुंड बनाए, और उन 21 कुंडों में उन 21 तीर्थों का जल आता है, ऐसी मान्यता है। और एक 22वां कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि 21 के 21 कुंडों का जल उस 22वें कुंड में मिला दिया जाता है। तो यदि कोई 21 कुंड नहीं नहाना चाहता तो सीधे वो 22वें कुंड के जल से नहा लेता है। हालांकि फिलहाल इस वक्त 22वें कुंड में जल नहीं है, तो वहां पर एक टेम्परेरी व्यवस्था है कि उन्होंने 21 कुंडों के जल को एक अलग से वहां बर्तन में रख दिया जाता है। आप चाहें तो 21 कुंड के जल के बाद उस कुंड के सामने से गुजरे और 22वें कुंड का जल भी, जिसमें 21 के 21 कुंडों का जल है, वो आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। और आप चाहें तो सीधे 22वें कुंड का जल अपने ऊपर लें। उससे भी ये मान्यता है कि 21 कुंडों का जल से आप नहा लिए तो आप नहा लें। यहां पर मैं आपको एक सावधान करना चाहता हूं। मंदिर प्रशासन ने एक नियम बना रखा है, चूंकि वहां सेवादार होते हैं और वो सेवादार जल निकालते हैं और पानी डालते हैं, तो पर हेड 10 रुपए का टिकट है। इस वक्त 10 रुपए 25 रुपए का टिकट है, पर हेड 25 रुपए का टिकट है। आप 25 रुपए का टिकट लेंगे, अंदर जाएंगे, कुंडों के नंबर लिखे हुए हैं, भीड़ चलती है, सब, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं आपको। आप कुंड से जो मंदिर के सेवादार है वो जल निकालेंगे और सबके ऊपर डालते चले जाएंगे। लेकिन जिन सेवादारों की ड्यूटी नहीं होती, कुछ जिन्हें मैं पंडे भी कह सकता हूं, पूरे शहर में घूमते रहते हैं और मंदिर के बाहर भी खड़े होते हैं और वो बाहर आए हुए तीर्थ यात्रियों को गुमराह करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि यदि आप 25 रुपया पर हेड पूरा 22 कुंडों का टिकट लोगे तो आपको नहाने को नहीं मिलेगा, बस वो जल लेंगे और कुछ जल की छींटें आपको दे देंगे, आपको संतुष्टि नहीं होगी। इससे अच्छा यह है आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपसे 10 रुपया प्रति कुंड के हिसाब से और कुल मिलाकर 250 रुपये लेंगे और आपको बढ़िया सा एक बाल्टी पानी डालकर हर कुंड से आपको नहला देंगे। अब क्योंकि वहां जिससे भी मिलोगे आपको वो पंडा यही कहेगा कि अरे ना 25 रुपये का टिकट मत लो, आप तो ये 250 रुपये वाला टिकट लो। मैं भी बहुत कंफ्यूज था। मैंने भी एक सोशल मीडिया पर एक मित्र को पढ़ा और फिर ये निर्णय करा कि भाई मैं 25 रुपये पर हेड का ही टिकट लूंगा। मुझसे सबने कहा कि आपको नहाने को नहीं मिलेगा, आपके ऊपर तो बस पानी की कुछ छींटे डाल देंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात, आप अंदर वही कपड़े पहन कर जाए जो नहा रहे हैं, या गीले कपड़े पहन जाए तो वो, और सामान लेकर ना जाए। जब आप 25 वाला टिकट लेकर अंदर जाओगे, पर्याप्त जल आपके ऊपर पड़ता है। वो कुंड से जल निकालेंगे जो सेवादार होंगे, वहाँ आपके जो 5-6 लोगों चलते रहते हैं, लाइन लगातार चलती रहती है और वो लगातार पानी निकालते रहते हैं और आपके ऊपर इतना पानी पड़ जाएगा कि 7-8 कुंडों के बाद आप बिल्कुल तरबतर हो गए। मतलब सिर से लेके पैर तक पानी से आपके कपड़े बिल्कुल, आप ये लग रहा होगा बहुत भीग गया। और पानी पर्याप्त पड़ता है, इसलिए आप यदि चाहें तो किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वो जो 250 रुपया प्रति टिकट का वो ऑफर देते हैं वो आपको गुमराह करते हैं। आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कर आप ना करें, लेकिन गुमराह ना हो। आप 25 रुपया पर हेड का टिकट लीजिए और उसी में आपको सारे कुंड का स्नान मिलेगा। तो आप अग्नि तीर्थम में नहाकर भी रामास्वामी मंदिर जा सकते हैं। अग्नि तीर्थम के बाद कपड़े चेंज करें, फिर दूसरे कपड़े पहने और फिर 22 कुंड में आ सकते हैं। और आप अग्नि तीर्थम में नहाने के बाद
उन्हीं गीले कपड़ों को पहनकर 22वें कुंड में आ सकते हैं। मेरी राय होगी कि आप अग्नि तीर्थम में नहाकर आप कुंडों की ओर प्रस्थान करिए। 25 रुपये का टिकट लीजिए और आप 22 कुंड के जल से स्नान करिए। बहुत अच्छे से स्नान मिलेगा आपको। वहाँ पर सब आपसे कहेंगे छींटे छींटे नहीं है, आपके सिर पर बाल्टी लौटी जाएगी, छोटी छोटी बाल्टी होती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको संतुष्टि ना हो। और यदि आप कहोगे कि भाई मुझे एक बाल्टी और डाल दो, वो एक बाल्टी और भी डाल देंगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब व्यवहार उनका सबका बड़ा अच्छा होता है। कहते यह है कि यदि इन 21 कुंडों का जल ले लिया और 22वें कुंडों का भी जल आपने ले लिया, मतलब इन 22 कुंडों का जल ले लिया, तो आपने अभी तक जितने पाप करे हैं इन पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप इन पापों से मुक्ति लेना पाना चाहते हैं तो आप इन 22 कुंडों का स्नान कर लें। अब सवाल आता है फिर कि अब हम कपड़े कहाँ चेंज करें। फिर जब आप 22वें कुंड का में स्नान करके जब बाहर आ जाओगे, यदि आपने वहीं कहीं लॉकर रूम में, लॉकर रूम वहाँ बहुत है, वहीं कपड़े रखे हुए हैं तो वहीं पर अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। अलग से चेंजिंग रूम बने हुए हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए थोड़ी, मैं समझता हूँ अधिकांश लेडीज़ वहाँ पर जाकर कपड़े चेंज नहीं करना चाहेंगी। जेंट्स तो फिर भी कहीं भी कर लेते हैं। आप चाहें तो वहाँ से, आपका यदि होटल पास है तो आप होटल जाएं और वहाँ अपने कपड़े चेंज करें और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आकर आप रामास्वामी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आ जाए। अब दूसरी बात, अब आ जाता है रामास्वामी मंदिर। मैं आपको बता दूं, जो सुबह की शिफ्ट होती है बहुत भीड़ होती है, बेइंतहा भीड़ होती है, सड़क पर पैर रखने को जगह नहीं होती। यदि आप तसल्ली के साथ नहाना चाहते हो, तसल्ली के साथ 22 कुंड का जल अपने ऊपर गिरवाना चाहते हो और तसल्ली के साथ मंदिर में दर्शन करना चाहते हो, तो मेरी सलाह होगी कि 3:30 बजे जो दूसरी शिफ्ट से मंदिर खुलता है आप उसमें जाए। उसमें अपेक्षाकृत भीड़ बहुत कम होती है, सुबह को बहुत रश होता है। और सैटरडे, संडे, अमावस्या और पूर्णमासी, इन 4 दिनों में बहुत रश होता है। लेकिन सैटरडे, संडे और अमावस्या पूर्णमासी में भी यदि आप 3:30 बजे वाले समय में मंदिर में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन मिलेंगे। अब मैं आपको इस तीसरे प्रमुख स्थान पर ले आता हूं। ये एक ही दिन में हो जाएंगे तीनों, रामास्वामी मंदिर में। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है और 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुत सुंदर, बहुत बड़ा गलियारा है, नक्काशी इसकी देखते ही बनती है। और कहते हैं यह है कि फिर 21 कुंडों का जल और फिर 22वें कुंड का भी जल लेकर जब स्नान कर लिया यहाँ भगवान राम ने, तब उन्होंने फिर यहाँ पर पूजा करी। अब जब इन्होंने यहाँ पूजा करी तब इन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया कि आप काशी विश्वनाथ से, क्योंकि भगवान राम तो आ नहीं सकते थे, वनवास था, एक शिवलिंग को और ले आओ। तो वहां पर 2 शिवलिंग है। एक वो शिवलिंग है जिसे हम रामालिंगम कहते हैं, जो भगवान राम ने बनाया था, जिसके मुख्य रूप से पूजा होती है। और दूसरा विश्वलिंगम है। ये वो शिवलिंग है जो हनुमान जी काशी से लेकर रामेश्वरम धाम में गए थे। फिलहाल आप मंदिर में जाइए और वहां पर जाकर आप पूजा करिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि
इस मंदिर में जब आप घुसोगे तो वहां पर आमतौर पर 3 तरीके के दर्शन है। पहली बात, वहां पर आप सीधे शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी है कि 50 रुपये का टिकट है और वहां से आप जल ले लीजिए। लेकिन जब आप वो जल लेकर वहां जाओगे मुख्य शिवलिंग के सामने, मुख्य शिवलिंग को काफ़ी दूरी से, लगभग मैं समझता हूँ कि 15 से 20 मीटर की दूरी से ही आप शिवलिंग को देखते हो। पहले कभी व्यवस्था हुआ करती थी कि वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ जाता था, अब नहीं है। अब वो जो वहाँ पुजारी होंगे वो आपसे वो जल ले लेंगे और एक बाल्टी में डाल देंगे। मतलब आपको जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, अब जल चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। 3 व्यवस्थाएं हैं। एक साधारण लाइन है बिना, जिसमें कोई शुल्क नहीं है, आप उस लाइन से अंदर घुसे। एक दूसरी लाइन है, उसमें 100 रुपये का टिकट है, उस 100 रुपये का टिकट लेके जाएं। और एक तीसरी लाइन है जिसमें 200 रुपये का टिकट है। इन तीनों में फ़र्क क्या है मैं आपको ये बता दूं। जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग से लगभग मैंने बताया 10-15 मीटर की दूरी पर पहली लाइन है। ये पहली लाइन वो है जो 200 रुपये का जिनके पास टिकट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आप जो पीछे वाली लाइन है उससे समझ लो बस 4 फीट आगे हो। और दूसरी बात, भीड़ कम है, समय थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। वहाँ पुजारी जी आपके माथे पे भभूत का टीका भी लगा देंगे और आपको भभूत भी सौंप देंगे। यदि आप कुछ प्रसाद लेकर गए हैं तो वो आपका प्रसाद लेकर भी स्वीकार कर लेंगे और कुछ प्रसाद आपको वापस कर देंगे। आमतौर पर वहाँ पर फूलों का प्रसाद चढ़ता है और मंदिर का प्रसाद बाहर मिलता है। तो 200 रुपये वाली लाइन का तो ये फायदा है, भीड़ कम होगी। आप हालांकि शिवलिंग के पास नहीं जाएंगे, दूरी बहुत फ्री वाले दर्शन, 100 रुपये वाले दर्शन और 200 रुपये वाले दर्शन में दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट में तीनों लाइनें हैं। बस फर्क यह है कि भीड़ कम होगी, नंबर जल्दी आएगा, जगह ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा ध्यान से आप शिवलिंग का दर्शन कर सकेंगे। पुजारी जी आपकी ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, पुजारी जी आपके माथे में भभूत का टीका लगा देंगे और आप लोगों को थोड़ी सी आपको भभूत दे देंगे। इसके ठीक पीछे 100 रुपये वाली लाइन है। 100 रुपये वाली लाइन भी ऐसी है, उसमें भी जनरल वाली लाइन की अपेक्षा थोड़ी कम भीड़ होती है। हालांकि 200 रुपये वाली लाइन से कुछ ज़्यादा भीड़ होती है। दर्शन लगभग जैसे साधारण लाइन से होते हैं, इतने वो 200 वाले इतना ही लगभग साफ दर्शन हो जाएंगे। फर्क यह है बस थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा होगी। और ऐसे ही फिर सबसे पीछे बिना शुल्क की लाइन है, वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, जल्दी जल्दी आपको हटाया जाएगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि भीड़ काफ़ी है। सुबह के नंबर में तो बहुत ही रश होगा। हालांकि जब आप दूसरी शिफ्ट में जाओगे तो वहाँ पर भी मैंने देखा लोगों को आराम से दर्शन मिल रहे थे। तो इस तरीके से आपकी जैसे पॉकेट अलाउ करे, जैसे आपका मन करे। पहले 500 रुपये का टिकट हुआ करता था और 500 रुपये का टिकट लेके आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अवसर मिलता था। अब वो व्यवस्था खत्म हो गई है। अब 50 रुपये का एक अलग टिकट है कि आप 50 रुपये दीजिए, जल लीजिए और चले जाइए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो जल शिवलिंग पे चढ़ रहा है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि वहाँ अंदर शिवलिंग पर वो जल मुझे पता नहीं, वो अलग से कभी डालते हो तो और बात है, फिलहाल वो नहीं चढ़ा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पॉकेट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, चाहे 200 रुपये का टिकट लें, चाहे 100 रुपये का टिकट लें, और चाहे आप बिना शुल्क की लाइन में लग जाए। कोई वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपसे ठग रहा है कि इतने रुपए चढ़ाओ, इतने रुपए चढ़ाओ वरना ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे आराम से आप फिर उसके बाद, क्योंकि वहीं पर ही हटो हटो होती है, उसके बाद आप आराम से मंदिर को घूमिए। मंदिर में प्रसाद आपको भुगतान करने पे मिलेगा। प्रसाद मंदिर में बनता है,
और वहाँ पर 20 रुपया प्रति लड्डू के हिसाब से वो लड्डू की थैलियाँ मिलती हैं आपको। आप कुछ लोग 21 कुंडों का जल घर लाना चाहते हैं तो कुछ लोग बोतल लेकर अंदर कुछ जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दो। लेकिन यदि आप चाहें तो मंदिर परिसर के बाहर छोटी छोटी शीशियों में 21 कुंडों का जल भी मिलता है। फिलहाल वो सब मंदिर प्रशासन की ही दुकानें हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि शुद्धता के नज़रिए से कोई शक करने की स्थिति नहीं है। तो इस तरीके से आप एक ही दिन में अग्नि तीर्थम, 22 कुंड और रामास्वामी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये आधे दिन में भी हो सकता है और एक दिन में भी हो सकता है, आप कितना समय देना चाहते हैं। अब रही बात शेष घूमने की, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी दूर पर ही धनुषकोटि है। धनुषकोटि वो स्थान है जहाँ भारत का भूमि खत्म हो जाती है और जहाँ से 40 समुद्री मील दूर श्रीलंका आ जाता है। मतलब भूमि का, भारत की भूमि का आखिरी टुकड़ा धनुषकोटि है। पहले धनुषकोटि तक रेल चला करती थी, फिर करीब सन 64 या 67 में एक बहुत बड़ा तूफान आया और वो सब, हालांकि खंडर बचे हुए हैं, फिलहाल गाड़ी से आप वहाँ जा सकते हैं। समुद्र किनारा चाहे अग्नि तीर्थ पर तो खैर लोगों ने गंदगी कर रखी है, लेकिन धनुषकोटि या जब धनुषकोटि तक रास्ते में जाओगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल साफ समुद्री नज़ारे को देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। खाने पीने के लिहाज से यदि मैं आपको बताऊं, यदि खासतौर से आप उत्तर भाषी हैं, पश्चिमी भाषी हैं, आप उत्तर भारत में लेकर जो दक्षिण भारत का खाना खाते हो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वहां जाकर आप दक्षिण भारत के खाने को अवॉइड करिए। आप वहाँ डोसा लोगे, इडली लोगे और कुछ भी लोगे, सांभर बहुत ज़्यादा देने का प्रचलन नहीं है और सांभर आपको ठंडी मिलेगी, क्योंकि वहाँ बस आपको डोसा, इडली, बड़ा वो मिल जाएगा और थोड़ी सी बस वो चटनी और बिल्कुल ठंडी सांभर मिल जाएगी। आप बहुत कहोगे तो हल्की सी निवाई करके दे देगा। तो आप यदि उत्तर भारतीय हो और आप या पश्चिम भारतीय हो और दक्षिण भारतीय व्यंजन खाने का शौक है तो मैं कहूँगा आप रामेश्वरम में जाकर दक्षिण भारतीय व्यंजन मत करिए। दुकानें, अच्छे होटल वहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियंस के भी मिल जाएंगे, अच्छी श्रेणी के रेस्तरां मिलेंगे आपको। हाँ, तंदूरी रोटी उनकी थोड़ी सी, जैसी तंदूरी रोटी आपको हमारे यहाँ मिलेगी, वहाँ थोड़ी सी तंदूरा, पता नहीं वो किस तरह की तंदूर है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन अच्छी होती है और कुल मिलाकर ठीक है। पैसों के लिहाज से कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है कि वहाँ होटलों में आपकी जेब कट जाएगी, कोई आपको बहुत महंगा खाना मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली के जो अच्छे से अच्छे रेस्तरां में खाना है उससे भी कम रेट पर आपको वहाँ खाना मिलेगा। तो पैसों के लिहाज से मैं तारीफ करूँगा रामेश्वरम के अच्छे रेस्तरां की। मैं साधारण दुकानों की बातें कर रहा हूँ, साधारण दुकानों पर भी रेट सही है। अच्छी चाय भी आपको वहाँ पर 15 रुपये और 20 रुपये में मिल जाएगी। और आपको यदि आप अच्छे रेस्तरां में भी जा रहा हो तो एक तरीके से यदि आप 3 जने खाना खा रहा हो तो बड़े आराम से 1500 से लेकर 2000 रुपये के बीच में आप बहुत बढ़िया नॉर्थ इंडियन भोजन कर सकते हो। तो पैसों के लिहाज से मैं कहूँगा वहाँ कोई लूट जैसी स्थिति नहीं है। हाँ, बस दक्षिण भारत का खाना आपको रामेश्वरम में पसंद नहीं आएगा, इसलिए खाने के लिहाज से आप वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ पर नॉर्थ इंडियंस भोजन करिए। लेकिन दिव्यतम जगह है, बहुत सुंदर जगह है, प्राकृतिक नज़ारा तो अग्नि तीर्थम पर मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि लोगों ने कुरीति के चक्कर में कि नहाने के बाद हमें गीले कपड़े गरीबों को दान करते हैं, कोई गरीब नहीं उठाता वहाँ पर दान। बड़े बड़े ढेर बने हुए हैं, लोग उसमें कपड़े फेंक देते हैं, वो गंदगी है। बस धार्मिक मान्यता है, क्योंकि माता सीता ने वहीं अग्नि परीक्षा दी, वहीं अग्निदेव ने
नहाकर अपने पापों से प्रायश्चित करा। तो इसलिए उस स्थान का महत्व है, इसलिए उसे हम अग्नि तीर्थम कहते हैं। तो वहाँ नहाइए। लेकिन प्राकृतिक नज़ारा देखने के लिए आप धनुषकोटि भी जरूर जाइए। और जब आप यहाँ रामेश्वरम से धनुषकोटि जाते हैं, पूरे रास्ते आपको सड़क के दोनों ओर बहुत खूबसूरत, बहुत साफ समुद्री नज़ारा देखने को मिलेगा। इसलिए आप रास्ते में, आप ऑटो से जा रहा हो, अपने व्हीकल से जा रहा हो, आपने लोकल कैब करी है, आप उसको रुकवा लीजिए और बड़े आराम से, दिन में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, रात के मैं नहीं कहता बात, और रात में जाना अवॉइड ही किया जाए क्योंकि वो आम रास्ते नहीं होते। लेकिन दिन में जाइए, वहीं समुद्र किनारे रुकिए और उसके बाद आप सीधे धनुषकोटि चले जाइए। वहाँ धनुषकोटि का धार्मिक महत्व इसलिए है कि रामेश्वरम से जो राम सेतु बनाया था भगवान राम ने, जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली और युद्ध समाप्त हो गया, तब विभीषण ने यह विनती करी थी भगवान राम से कि यहाँ पर आप इस समुद्र को तोड़ दीजिए। समुद्र ने आपकी विनती को स्वीकार किया, पुल बना। लंका की सुरक्षा के लिए अब भगवान विभीषण भगवान राम से बोले, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि लंका की अब सुरक्षा की खातिर यहाँ पर इस पुल को तोड़ दीजिए। तो वहाँ पर उस राम सेतु पुल को ये मान्यता है कि भगवान राम के समय में ही तोड़ दिया गया, जिससे कि श्रीलंका सुरक्षित रहे। तो इसलिए, और जब रामेश्वरम जा रहे हैं तो आप ऑटो से बड़े आराम से धनुषकोटि जा सकते हैं। मैं ऑटो वालों की भी तारीफ करूंगा, रामेश्वरम के दुकानदारों की भी तारीफ करूंगा, और वहां पर यदि आप कैब ले रहे हो, कैब वालों की भी तारीफ करूंगा। कोई आपसे अनाप शनाप पैसे नहीं मांगेगा, लगभग फिक्स रेट है, रीजनेबल रेट है। कोई ऐसी मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और मुझे तो व्यवहार भी अच्छा लगा। हाँ, भाषा की प्रॉब्लम तो आती है क्योंकि वहाँ सब तमिल बोली जाती है। हालांकि टूटी फूटी भाषा में, वो चाहे वो कैब वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो आपको और आप दुकानदार हो, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि, तो मैं मुख्य बात आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, तीनों जगह जाना कंपल्सरी नहीं है। मैंने सिर्फ बताया सुविधा के लिहाज से, यदि आप तीनों जगह जाना चाहते हो तो कैसे जाओ। लेकिन ये मान्यता लेकर मत जाना, वहाँ पर जाकर लोग पूछते थे और मैंने काफ़ी लोगों को बताया कि क्या पहले हम राम स्वामी मंदिर जाए, क्या हम पहले 22 कुंड जाए, क्या पहले अग्नि तीर्थम जाए, क्या अग्नि तीर्थम से हम होटल नहीं आ सकते, अग्नि तीर्थम से हमें वही गीले कपड़े वहीं पर चेंज करने पड़ेंगे और हम सीधे तब मंदिर में घुस सकते हैं। ये सब लोग वहाँ पर बड़ा पूछते रहते हैं और स्थानीय लोग भाषाई प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा समझा नहीं पाते। तो ये समझाने की वजह से मैंने आज आपको ये वीडियो बनाया। तो आपको वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप इस यात्रा के संबंध में कुछ और भी जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आपको, यदि मेरे पास उस जानकारी का जवाब होगा तो निश्चित रूप से दूंगा। लेकिन ज़रूर कहूँगा, रामेश्वरम जरूर होकर आइए। 4 धामों में से एक धाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। बहुत खूबसूरत नक्काशी है। सवाल है कि मंदिर किसने बनवाया। ये एक अंतिम बात बता दूं आपको। कहते यह है कि मंदिर को विभिन्न समयों पर विभिन्न लोगों ने बनाया। यहाँ तक कि लंका के एक राजा ने भी इस मंदिर को बनवाया। उसके बाद मदुरई के एक सेठ ने भी मंदिर को में पैसा लगाया। लंका के भी कई सेठों के नाम आते हैं जिन्होंने अपने अपने समय में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत लोगों ने कराया और इवन लंका के राजा, जो रावण के बाद और भी राजा हुए, उन्होंने भी मंदिर के जीर्णोद्धार में अपनी कई बार मदद करी है। रामेश्वरम में
रामलिंगम और विश्वलिंगम की पूजा होती है। यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम में आक्रमण करने से पहले भगवान राम ने शिवलिंग का खुद अपने हाथ से बनाया था, उसकी पूजा करी थी। जीतने के बाद भी भगवान शिव की पूजा करी थी। जीतने के बाद उन्होंने हनुमान जी से काशी विश्वनाथ से एक शिवलिंग मंगाया था। जो काशी विश्वनाथ से शिवलिंग आया उसे हम विश्वलिंगम कहते हैं। जो भगवान राम ने बनाया उसे हम रामलिंगम कहते हैं। मुख्य पूजा रामलिंगम की होती है जो भगवान राम ने बनाया। तो फिलहाल ये रहा आज का वीडियो रामेश्वरम पर। चलते चलते फिर आपसे कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।